विज्ञान के इस युग में भी ज्योतिष अपनी अलग पहचान कायम किया हुआ है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र को विश्व की बेहद प्राचीन शास्त्रों में से एक माना जाता है। ज्योतिष विद्या ग्रह तथा नक्षत्रों से संबंध रखने वाली मानी जाती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का वेदों और पुराणों में भी मिलता है। आपको नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आनंद मंत्र में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। दर्शकों, हमारी संपूर्ण जिंदगी ग्रहों पर ही आधारित होती है। किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो स्थिति जैसी होती है वैसी ही उसकी कुंडली पर प्रभाव डालती है और जीवन भर वैसा ही प्रभाव वह ग्रह उसकी जिंदगी पर डालते हैं। तो आखिर ग्रहों की क्या स्थिति हमारी जिंदगी में, कैसा प्रभाव वो हमारी जिंदगी पर डालने वाले हैं और अगर कोई दुष्प्रभाव वो हमारी जिंदगी पर डालने वाले हैं तो उससे बचने के लिए किस तरह के उपाय हम कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय लोढ़ा जैन जी। ये डाउजिंग एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत अच्छे मंत्र हीलर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले तो ये बताऊं, मुझे आपके प्रोग्राम का नाम बहुत अच्छा लगा, आनंद मंत्र जी। ना, जीवन में आनंद के बिना तो और किसी के साथ कुछ होता ही नहीं है। जी, जीवन में खुशियां यानी आनंद। तो आपने सबसे अच्छा तो आपके कार्यक्रम का नाम रखा है। दूसरी चीज, अभी आपने कही कि विज्ञान की बात करी आपने जी। तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान नहीं है, ज्योतिष वरदान है जी, है ना। पहले वरदान है, उसके बाद विज्ञान है जी। तो जीवन में यदि हम पुराने शास्त्रों को भी देखेंगे, पुराना इतिहास भी देखेंगे आप, तो पहले ज्योतिष आया, उसके बाद विज्ञान आया। अब ये एक अलग विवाद का विषय हो सकता है लोगों के लिए कि साहब विज्ञान और वरदान दोनों चीजों में क्या है। जी संजय जी, विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। विज्ञान के इस दौर में लोग टेक्नोलॉजीज का बहुत यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए, बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड लाइफ जीते हैं। कहीं ना कहीं ज्योतिष के पीछे लोगों का विश्वास मुझे ऐसा लगता है कि कम होता जा रहा है। तो आप मुझे बताएंगे अभी ज्योतिष की क्या स्थिति है? देखो दीपाली जी, सबसे पहले चीज तो जी, किसी भी व्यक्ति का विश्वास सबसे पहले भगवान में है और भगवान से तो विश्वास किसी का हटता नहीं है, क्योंकि डर लगता है उनको भगवान से जी। तो जहाँ भगवान है वहाँ ज्योतिष है। अब ये एक अलग बात है कि कोई आदमी या कहाँ पर ज्योतिष की किस व्यवस्था के माध्यम से वो उससे बात कर रहा है और कितनी जानकारी दे रहा है। ठीक, सारे डॉक्टर एक ही किताब पढ़ते हैं लेकिन उनका डायग्नोज भी अलग हो जाता है। तो यहाँ तो जो ज्योतिष है साक्षात वरदान के रूप में मिलती है। पढ़ाई जो उसकी होती है वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो उससे मिलने वाली जो शक्ति है या जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो जीवन में किसी भी आदमी की जन्म से मृत्यु तक, ठीक है ना, जब स्टार्ट होता है आदमी, जब उसका जन्म होना शुरू होता है तब से वो चीज की स्थितियां शुरू होती हैं। जी संजय जी, जैसा कि आपने बताया कि ज्योतिष विद्या विज्ञान से आप नहीं मानते, ये एक आस्था का विषय है, आस्था है लोगों की। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, दशा और महादशा की हम बात करें ग्रहों की जो काफी प्रभाव डालती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ग्रहों की दशा महादशा जीवन के व्यक्ति पे किस तरीके का प्रभाव डालती है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने ये नहीं कहा कि ज्योतिष विज्ञान से बिल्कुल ही संबंध नहीं है, ठीक है ना। ज्योतिष फर्स्ट वरदान है, विज्ञान से कहीं ना कहीं हो सकता है, पूर्णतः विज्ञान नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, ग्रहों की स्थिति ही आपके जीवन की उतार चढ़ाव लाती है। यदि कोई ऐसा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होता और ऐसी नहीं लाती कोई सी भी चीज, तो मैं इसलिए उस बात को डिनाई करूंगा कि हर आदमी का हर दिन अलग अलग होता है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो हर आदमी ये चाहेगा कि साहब मैं तो बहुत धनवान बन जाऊं, मेरे पास बहुत गाड़ियां हो, बहुत प्रॉपर्टी हो, लेकिन सबके पास तो नहीं होती ऐसी चीज। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की दशाएं, उनकी महादशाएं, वो सारी चीज असर डालती हैं आदमी पे, ठीक है ना। तो जीवन में जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके ग्रहों के अनुसार उसकी सारी चीजें तैयार होती हैं। उसके पास में पैदा होने से पहले सारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक, लेकिन गुरु नहीं होता। गुरु क्योंकि वरदान से मिलता है, वरदान यानी ज्योतिष से कहीं आता है। तो आपके जीवन में उन ग्रहों की दशा जो आपको कहीं कुछ अच्छा बनाती हैं, अच्छा कुछ देती हैं, उन्हीं के माध्यम से वो सारी चीजें तैयार होती हैं। जी संजय जी, बहुत अच्छी आपने हमें बात बताई कि एक जैसा कि कहा भी जाता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक किसी पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र में वो पैदा होता है। तो क्या जिस ग्रह नक्षत्र में वो पैदा होता है संपूर्ण जीवन क्या वो उसी के इर्द गिर्द रहता है या उसके ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, उसका समय परिवर्तित होता है?
क्या होता है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होगा जिस नक्षत्र में, जब आप कुंडली बनाते हो जी, तो कुंडली के अंदर कुछ चीजें होती हैं कि वो किस महादशा में जन्म ले रहा है, उसका नक्षत्र क्या है, उसकी योनि कौन सी है। योनि मतलब हम पूर्व जन्म से किस योनि को लेकर आ रहे हैं। एज एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि मान लीजिए उसकी योनि जो है वो वानर है, तो आप उसके जीवन में सिर्फ उस योनि से, यदि हम बाकी कुंडली के ग्रह चक्र को नहीं देखें, लग्न चक्र को नहीं देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि उसके जीवन में पूरे टाइम उथल पुथल मची रहती है। एक जो वानर का स्वभाव, की वानर की जो योनि लेकर आएगा तो वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसी तरीके का रहेगा, किसी भी चीज में स्थिरता नहीं रहेगी, कभी किसी काम को करेगा, कभी किसी काम को करेगा। तो जीवन का जो नक्षत्र होता है वो पूरे लाइफ टाइम आपकी पूरी जिंदगी चलेगा। आपके ग्रहों की स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं वर्ष अनुसार, है ना। जैसे मान लीजिए शनि की 7.5 आ रही है, कभी बुध की महादशा है, कभी गुरु की महादशा है, तो हर महादशाओं के अंदर अंतर्गत जो और दूसरे ग्रह आते हैं, जैसे मान लीजिए बुध में राहु है, तो नॉर्मली बुध में जब राहु रहेगा तो वो 3-3.5 साल किसी भी आदमी के लिए आर्थिक हानि, आर्थिक क्षति के पीरियड हो जाता है। तो ऐसा जीवन में कालचक्र है वो, तो एक वो जो चल रहा है, और वो सभी के लिए होगा, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री लेवल का आदमी हो या वो छोटे से लेवल का आदमी हो, असर तो सभी के ऊपर आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज कोई भी आदमी मान लीजिए राजा बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री एज अ राजा आप देश का, तो यदि वो प्रधानमंत्री बन रहा होता है तो नेचुरली उसके ग्रहों में वो स्थितियां परिवर्तित होती हैं, तब वो राजा बनता है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी एक ही राजा बना रहेगा। तो ये ग्रहों की उथल पुथल जो होती है, ये किसी भी आदमी को खड़ा करती है, बिठाती है, गिराती है, फिर चढ़ाती है। जी, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई कि नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म लेता है बालक, संपूर्ण जीवन वही नक्षत्र उसके साथ रहता है, बस ग्रहों की दशा बदलती रहती है। असर सभी का आएगा, ठीक है ना, उन ग्रहों का भी जो परिवर्तित हो रहे हैं और उस नक्षत्र का भी जिसमें वो जन्म ले रहा है। जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रह हैं वो पर्टिकुलर किसी राशि पे अच्छा प्रभाव डालते हैं, किसी राशि पर वो बुरा प्रभाव डालते हैं, ऐसा भी निश्चित रूप से ऐसा होता है। क्योंकि सबसे पहली चीज ये होती है कि जो जन्म की राशि होती है और बोलते नाम की राशि, ये दोनों राशि जीवन में असर दिखाती हैं आपके, ठीक है ना। अदरवाइज जो बोलते नाम की राशि होती है वो सबसे ज्यादा असर दिखाती है, बिकॉज ऑफ वो आपके नाम की पहचान होती है। तो उस पहचान के अनुसार आपका जीवन चल रहा होता है, और जो आपके जन्म नाम की राशि होती है वो आपके स्थायित्व को लेकर काम करती है। तो राशियों के ऊपर पड़ने वाले सभी ग्रह कहीं ना कहीं आपके जीवन में असर दिखाएंगे। जैसे जैसे राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों का परिवर्तन होगा, चीजें चलती हैं और आपकी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग चलती है। कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है। जी, संजय जी, जैसा कि हमें आपके बारे में पता है कि आप डाउजिंग एस्ट्रोलॉजर हैं और मंत्र हीलर हैं, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को इसके बारे में बताइए। डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, मंत्र हीलिंग क्या होती है? डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो ज्योतिष शास्त्र की सबसे गूढ़ विद्या है, जो बिना वरदान के प्राप्त नहीं होती। और पेंडुलम के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का, यदि उसका जन्म तारीख नहीं है, जन्म समय नहीं है, व्यक्ति सामने नहीं है, तो भी हम उससे संबंधित सारे सवालों का जवाब दे पाते हैं, ठीक है ना। जितनी चीजें कुंडली में सामने नहीं आती हैं, उससे ज्यादा चीजों को हम डाउजिंग से कैलकुलेट कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं और एक्यूरेसी के साथ बता पाते हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था, क्योंकि कई बार हमारे पास भी कॉल्स आती हैं, कई बार हम लोगों को भी ऐसा देखते हैं जिनके पास अपनी जन्म तिथि नहीं होती या जन्म समय नहीं होता, तो ऐसे में उनकी कुंडलियां नहीं बन पाती, तो ऐसे में उन्हें क्या, ये डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी आपने बताई, तो क्या ये उनके लिए माध्यम होगा अपनी भविष्य को जानने का? ये उनके लिए भी माध्यम है और जिनके पास कुंडलियां हैं उनके लिए भी माध्यम है, क्योंकि एक्यूरेसी यदि आपको किसी भी चीज की चाहिए तो वो उसके द्वारा मिल जाती है। लेकिन क्या होता है, साधारणतः जो चीज बड़ी इजीली हासिल होती है ना आदमी को, तो वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी हर कोई, जैसे हम सिखाते भी हैं लोगों को, लेकिन हम जब सिखाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सीखने वालों का रेशो भी 20% ही होता है। तो जो भी चीज कठिन होगी, ठीक है ना, उसकी तरफ लोग कम जाएंगे, कम आकर्षित होते हैं। भाई एक छोटी सी चीज की इंजीनियरिंग का काम करना है, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हवाई जहाज को ठीक करना है, बहुत कम लोग अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज वहाँ मुश्किल बहुत होती है। तो डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी भी बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चीज है, और मैंने भी सीखी नहीं है, मुझे भी कुदरती प्राप्त हुई है वो सारी चीज, इसलिए। जैसा कि संजू जी ने हमें बताया, डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेसी पर होती है, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी हमें मिलती है। हमें आशा करते हैं हमारे दर्शक ये जरूर सुन रहे होंगे और डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो और जानेंगे और उससे आप और परामर्श लेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।